अब मनोरंजन के लिए भी कुछ होना चाहिए। आपकी सेवा में हाजिर है जी। हाँ हाँ, आपकी सेवा में हाजिर है जी। तुम कैसे पैदा हो गए? इजी पीजी सरदार जी। रुद्रा, अकेले क्यों बैठा है? गज्जू की जान मेरी वजह से गई है। अरे नहीं। रुद्रा, तुम खुद को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? ना मैं उसे कहता कि तू आलसी है, और ना वो मुझे गलत साबित करने के लिए अपनी जान देता। गज्जू के जाने का दुख हमें भी है रुद्रा। लगता है तूफान आने वाला है। चलो अंदर चलते हैं। अरे, ये वोगा सिटी के लोग कहाँ गए? हाँ, ये सब तो काले बादल में समा गए। लेकिन कैसे? वो देखो। हेलो मंडली जी, कैसे हैं आप सब? इजी, इनकी तो बोलती ही बंद हो गई सी। तेरी तो चलाओ चलाओ और तीर चलाओ। यहाँ तुमने हम पर तीर चलाया और उधर हमारे सरदार जी हर वोका निवासी को खत्म कर देंगे। क्या चाहता है मांडक? कुछ नहीं जी, तुम लोगों को अपना मेहमान बनाना चाहता है। चलो चलो। चलो चलो जल्दी करो। चलो तुम वहां जाओ, तुम इन्हें वहां कैद कर दो। जाओ। साइलेंस, सब चुप हो जाओ। वरना खामोश। ला 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 ला। चलो, इन पे तो भरोसा किया जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो इन्हें रुलाती हैं। भूख, थकान, अकेलापन। इन्हें तो बस प्यार और देखभाल की जरूरत है, और बहुत ही आसान है इनको वो सब देना जिसकी इनको जरूरत है ना? इन पलों को संजो कर रखो, यही वक्त है, क्योंकि इनके बड़े होने के बाद उलझनें बढ़ जाएंगी।
कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको यहाँ तड़पते हुए देखकर। सरदार जी, हम पकड़ कर लाए हैं प्रोफेसर के ये वॉरियर्स को। हाँ हाँ, और कोई नहीं पकड़ सका, हम ही पकड़ कर लाए हैं। अच्छा। मांडा, क्या चाहते हो तुम? वोका के लोगों को तुम्हारी शक्तियों पर बहुत भरोसा है। आज तुम ये साबित करोगे कि तुम कमजोर हो और मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, ताकि वोका के लोगों के दिलों में मेरा डर बना रहे। हमारे हाथ खोलकर हमसे लड़ो तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। असुची, असुची, ओ असुची, क्यों गई तुम इनके साथ? देखो मेरी सल्तनत राज करती तुम यहाँ, राज। मांडक, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है। इन मासूम लोगों को छोड़ दो। छोड़ूंगा, हाँ, जरूर छोड़ूंगा। बस तुम इनके सामने साबित कर दो कि तुम कमजोर हो। यहाँ मेरे लोग तुम्हें खत्म कर देंगे और फिर मैं सबको आजाद कर दूंगा। अरे सच में, तुम्हारे मरने के बाद मैं इन्हें छोड़ दूंगा। सोचो, अगर इन्हें नहीं छोड़ूंगा तो राज किस पर करूंगा? लेट द बैटल बिगिन। सरदार जी की जय हो। भोली, ये तो खतरनाक लग रहे हैं। कौन किसके साथ लड़ेगा? कोई किसी के साथ भी लड़े, अगर हमें वोका सिटी के लोगों को बचाना है तो हमें हारना होगा। ओम भाई, मतलब मार खाना है। नहीं, हेलो मांडव, मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हूँ। रुको असुची, ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ दीदी, हमने वोका के लोगों की रक्षा का वचन लिया था, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े। महारानी असुजी जी की जय हो। महारानी असुजी जी की जय हो। महारानी असुजी जी की जय हो। मांडव, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम वोका के लोगों को छोड़ दो। आज मांडव बहुत खुश है, सबको रिहा कर दो। चलो भाई, चलो चलो चलो। ए लोमाड़, तुम लोग नहीं, ये सूची सबको लेकर जाएगी। तुम यहीं रहोगे मेरे पास। सरदार जी, आपकी शादी हुई है। तुम पार्टी हो से। हाँ, पार्टी होगी, जरूर होगी, और ये पार्टी इन तीनों की जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी।
ये हमें मार कर ही मानेगा। एक मिनट मांडक भाई, अब आपने कहा कि हमारी लाइफ की आखिरी पार्टी है, तो एक बार हम तीनों दोस्त गले लगना चाहते हैं। अगर आप आज्ञा दे तो रानी साहिबा, आप समझाइए ना अपने राजन को। मांडक, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए ना। इजी, ये खेल तो पलट गया। आप इजी, लगता है सरदार का बुरा वक्त शुरू। बच्चों, वोका नगरी के लोग और मैं सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वो कर्म है। सुनो, तुम सब ने वोका नगरी के लोगों की रक्षा की है, वो भी किसी फल की आशा किए बिना। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त गज्जू वापस देती हूँ। गज्जू भाई, तुम गज्जू का पुनर्जीवन तुम सबकी बहादुरी का उपहार है। गज्जू का पुनर्जीवन ये आपका हम पर एहसान है मसीहा। ओम, वो पीला पत्थर कहाँ है? हाँ, पीला पत्थर कहाँ गया? हाँ, सरदार जी, मसीला को आपसे इतनी दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी नहीं, नाराजगी। क्योंकि नाराजगी अपनों से ही होती है। कैसी नाराजगी? मुझे अब भी याद है वो रात जब मसीला ने, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, मेरा परित्याग कर दिया था। मेरे जीवन का वो अभागा, वो सबसे दुखद दिन जिसे मैं भूले नहीं भुला सकता। रात के साए में आती हुई वो बर्फीली खुशबू, माँ की आवाज, उनका बोला हुआ हर शब्द, उनकी आंखों से टपकता हुआ दर्द, मुझसे कहे हुए उनके वो आखिरी शब्द, सब याद है मुझे। और मेरी ओर घूरती हुई उनकी वो नजर, जैसे कि पहली बार वो मुझे इस रूप में देख रही हो। मेरे दिल में अब भी वो दर्द है, एक ऐसा जख्म जो शायद अब कभी भर नहीं सकता।